सेकेंड पीरियोडिक एग्जामिनेशन बस शुरू होने ही वाला है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज आपसे क्लास 6 सिविक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। हम सभी प्रमुख क्वेश्चंस को इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं सुनील आनंद सर और आनंद सर SST पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट म्यूनिसिपल फंक्शंस इन बिग सिटीज कॉल्ड? बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपलिटी के काम जो परफॉर्म करता है, देख रेख करता है, उसको क्या कहते हैं? आंसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दिल्ली, मुंबई जैसे जो शहरें, बड़े शहर हैं, वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लोकल बॉडी का काम करता है। व्हाट इज नगर पंचायत? नगर पंचायत किसे कहते हैं? नगर पंचायत आर सेटअप इन ट्रांजिशनल एरियाज दैट आर चेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। तो नगर पंचायत ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जो गांव से नए नए शहर बसे होते हैं, जो गांव से बड़ा होकर के जब वो शहर का रूप ले लेते हैं, तो ऐसे एरिया में नगर पंचायत का निर्माण होता है, उसे नगर पंचायत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग? सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है? आंसर है डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। Municipality in India have adopted the system of subcontracting to disposal of the garbage। जो शहरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो कूड़ा करकट का डिस्पोजल किया जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा या म्यूनिसिपलिटी के द्वारा, तो भारत में इसी सिस्टम को सब कॉन्ट्रैक्टिंग और डिस्पोज ऑफ गार्बेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओवरसीज द वर्क ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज? शहरी लोकल बॉडीज के काम की देखरेख कौन करता है? नेक्स्ट आंसर है द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ओवरसीज द वर्क ऑफ दीज लोकल बॉडीज। बिसाइड्स देयर इज अ प्लानिंग कमिटी फॉर each district that helps the local bodies in preparing development plans and also check their progress। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोकल बॉडीज के काम की देखरेख करती है। इसके अतिरिक्त एक प्लानिंग कमेटी होती है हर ज़िले में, जो लोकल बॉडीज जो होता है शहरों में उसका प्लानिंग करता है और उसके प्रोग्रेस की देखरेख करता है। जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर केंद्र सरकार और उस राज्य सरकार तो उसकी देखरेख करती है, साथ साथ वहाँ एक प्लानिंग कमेटी भी होती है जो उस शहर के प्रोग्रेस के देखरेख करती है और उसके लिए प्लान बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 2 मुख्य कार्य बताएं। आंसर, द फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर 2। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कार्य है, पहला बिल्ड एंड मेंटेन स्कूल्स, लाइब्रेरी, जूज, म्यूजियम, रोड, पार्क्स, ब्रिजेज, नाइट शेल्टर्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स। तो शहरों में स्कूल, लाइब्रेरी, म्यूजियम, रोड, पार्क, पूल, नाइट शेल्टर और पब्लिक टॉयलेट्स इत्यादि का निर्माण करना। दूसरा है मेंटेन द ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइटिंग टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। शहरों में जो जल निकास की व्यवस्था, गलियों में लाइटिंग की व्यवस्था और साफ पानी उपलब्ध कराना, यह भी लोकल बॉडीज के काम होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द टास्क परफॉर्म्ड बाय द म्यूनिसिपल काउंसलर्स? म्यूनिसिपल काउंसलर के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं? आंसर है कमिटी कैरी आउट द डे टू डे वर्क। द कमिटीज कंप्राइजेज काउंसलर एंड चेयरपर्सन। तो
बड़े शहरों में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उसके डे टू डे काम को देखने के लिए कई कमेटियां होती है, और इस कमेटी में काउंसलर होते हैं और उसके एक चेयरपर्सन होते हैं। दे डिबेटेड एंड डिसाइड एन इशू लाइक setting up an efficient garbage disposal system at a crowded marketplace, or setting up a bus stand at a particular place। तो ये जो काउंसलर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, ये सब आपस में वाद विवाद करके विचार विमर्श करके वहाँ पर शहरों में अलग अलग जगह पर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम के बारे में डिसाइड करते हैं। साथ साथ जो शहरी इलाके होते हैं, जो क्राउडेड मार्केट प्लेस होते हैं, वहाँ पर बस स्टैंड बनाने के लिए भी डिसीजन करते हैं। टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स विद इन अ वार्ड, अपने अपने वार्ड में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये वार्ड कमिश्नर जो होते हैं वो जिम्मेवार होते हैं। वार्ड काउंसलर का काम होता है अपने वार्ड की सभी समस्याओं को सॉल्व करना। द पीपल कैन अप्रोच द काउंसलर, जो भी समस्याएं लेकर के उनके क्षेत्र के लोग जाते हैं उसको सॉल्व करना वार्ड काउंसलर का काम होता है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेट मनी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वह अपने कार्य के लिए पैसे कहाँ से प्राप्त करता है। आंसर, द गवर्नमेंट गेट्स दिस मनी फ्रॉम टैक्सेस, फीस एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। लोकल बॉडी के जो अर्बन क्षेत्र में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वह फीस के रूप में, टैक्स के रूप में, और गवर्नमेंट से जो केंद्र और राज्य सरकारें होती हैं उनसे ग्रांट प्राप्त करती है। द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की बात यहाँ की जा रही है, ध्यान में रखिएगा। द लोकल गवर्नमेंट कलेक्ट्स प्रॉपर्टी टैक्स अटॉई ऑन गुड्स कमिंग इनटू द सिटी। तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी होता है वह प्रॉपर्टी पर टैक्स वसूल करता है, हाउस टैक्स वगैरह लगाता है। साथ साथ जो दूसरे शहर से उस शहर में गाड़ी वगैरह आता है, सामान ढोने वाली गाड़ी आती है, उससे भी टैक्स वसूलते हैं। टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मोटराइज व्हीकल्स। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली होता है, पानी होता है, या जो दो चार चक्के वाले या चार चक्के वाले वाहन होते हैं, मोटराइज व्हीकल्स होते हैं, उनसे टैक्स वसूला जाता है। टोल टैक्स वसूला जाता है रोड पर, और जो रोड और पुल होते हैं वहाँ पर टोल टैक्स भी वसूलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फीस फ्रॉम इशूइंग बर्थ एंड डेथ, जो जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र दिया जाता है उसके भी फीस वसूलते हैं। सर्टिफिकेट एंड रेंट, जो उसके सर्टिफिकेट होता है उस पर भी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जाता है जिससे म्यूनिसिपैलिटी रेंट वसूलती है। जैसे बहुत सारे दुकान बनाया जाता है इनके द्वारा, और उस दुकान को रेंट पर लगा दिया जाता है, और उससे जो पैसे प्राप्त होते हैं उससे शहर के विकास में लगाया जाता है लोकल बॉडी के द्वारा। बिसाइड द स्टेट गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट इन एड, और साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वह भी इनको ग्रांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एबल टू वर्क ऑन सच अ वेरिड लिस्ट ऑफ फंक्शंस। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने इस अलग अलग तरह के कार्य को कैसे परफॉर्म करती है। आंसर है, द कॉरपोरेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गार्बेज डिस्पोजल, पब्लिक वर्क एंड मेनी मोर। ईच डिपार्टमेंट हैज़ इट्स ऑन स्टाफ्स। तो शहर के विभिन्न तरह के कामों को परफॉर्म करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाती है, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गार्बेज डिस्पोजल, पब्लिक वर्क, और बहुत सारे इस तरह के
डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट्स के पास अपना स्टाफ होता है जो इन कार्यों की देख रेख करता है। तो ये कुछ थे हमारे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से चैप्टर से संबंधित कुछ प्रमुख क्वेश्चन एंड उनके आंसर्स। अब हम देखेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो आइए इस चैप्टर का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट टू फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दो महत्वपूर्ण कार्य बताएं। आंसर है द टू फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दो प्रमुख कार्य हैं। फर्स्ट, कलेक्टिंग रेवेन्यू एज वेल एज कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स। शहर से राजस्व की वसूली और उसका एक रिकॉर्ड रखना। दूसरा, ओवरसीइंग द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपमेंट वर्क इन द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट ज़िले होते हैं वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को देखना, साथ साथ जो ज़िले के विकास कार्यों की देखरेख करना, ये सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का प्रमुख कार्य होता है। क्वेश्चन 2 है, लिस्ट एनी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। पुलिस के दो उत्तरदायित्व के बारे में लिखें, उनकी जिम्मेवारियों के बारे में लिखें। टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस आर। पुलिस के दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। फर्स्ट, मेंटेन पीस। पहला, शांति स्थापित करना। सेकेंड है इंश्योर दैट एवरी वन फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये देखना कि सभी कोई रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं या नहीं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट रोल इज प्लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य क्या होते हैं। आंसर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन सिविक एम्यूनिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड एजुकेशन। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वाटर सप्लाई, बिजली सप्लाई और एजुकेशन इत्यादि के कार्य डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो फॉर्म द वर्क ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के कार्य को भी देखता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। व्हेन डज अ फार्मर रिक्वायर्स अ कॉपी ऑफ हिज हर लैंड रिकॉर्ड्स। किसानों को, ग्रामीणों को लैंड रिकॉर्ड्स की कॉपी की ज़रूरत कब कब पड़ती है। अ फार्मर रिक्वायर अ कॉपी ऑफ हिज हर लैंड रिकॉर्ड्स इन ऑब्टेनिंग लोन्स, buying and purchasing new land and in the distribution of property। किसानों को लैंड रिकॉर्ड्स की ज़रूरत लोन लेने के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए या फिर जो संपत्ति का बंटवारा होता है उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन अ डिस्ट्रिक्ट। ज़िले में जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कानून और व्यवस्था बनाने में किस तरह से मदद करते हैं। आंसर है, द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी असिस्ट डीएम इन दिस टास्क। The main task of the superintendent of the police is to maintain peace and ensure that everyone follows the rules and regulations। पुलिस सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो डीएम को ज़िले में कानून व्यवस्था बनाने में मदद करते हैं। जो मुख्य कार्य पुलिस का होता है वो ज़िले भर में शांति और सुव्यवस्था बनाना और ये देखना होता है कि सभी कोई कानून, रूल और रेगुलेशन को पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सिविक एम्यूनिटीज। हाउ डज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सिविक एम्यूनिटीज। शहर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शहरों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से विकास के कार्य, जो सिविक एम्यूनिटीज होता है उसके विकास के कार्य को किस तरह से करता है।
आंसर है द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो पूरे ज़िले भर में विकास कार्य के लिए जिम्मेवार होता है। इट प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, प्राइमरी एंड अडल्ट एजुकेशन। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन होता है उस क्षेत्र में, उस ज़िले भर में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, प्राथमिक और वयस्क शिक्षा को उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेवार होता है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड सीवेज सिस्टम। इसके अतिरिक्त सड़क और जो जल निकासी की व्यवस्था होती है उसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इज अ स्टेप टुवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट। आप क्या सोचते हैं कि हिंदू अमेंडमेंट एक्ट 2005 महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है? आंसर है द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 रिमूव्स एनी फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। 2005 के हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट जो है किसी भी तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है एंड एश्योर्स इक्वल राइट्स इन एग्रीकल्चरल लैंड, वाइफ एंड डॉटर अलॉन्ग विथ द सन। और इस बात को भी निश्चित करता है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है और जो प्रॉपर्टी है उसमें पत्नी और बेटी और बेटे को समान अधिकार मिले। दिस लॉ यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। यह लॉ पूरे भारत में लागू है समान रूप से। प्रायर टू द एक्सक्यूशन ऑफ दिस लॉ, वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर एग्रीकल्चर लैंड एंड दे वर ओनली सीन एज वर्कर्स इन द फील्ड। इससे पहले जो एग्रीकल्चरल लैंड होता था उसमें महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती थी, वह सिर्फ खेत पर काम करने वाले मजदूर समझी जाती थी। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर क्लास 6 के सिविक्स से। आप इसकी तैयारी अच्छी तरह से करें। आपके एग्ज़ाम में ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अवश्य लाइक करें और अपना कमेंट लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।